भी। इसे क्या हो गया है? क्या पता इस कार्टन में क्या है? देखती हूँ। दादी प्लीज, दादी रुको 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 दादी, दादी ये मेरी काम की चीज है तो। तेरी काम की चीज हम भी तो देख रहे हैं। माँ आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज, माँ प्लीज दे दो मुझे। देखना क्या है इसमें? ये क्या है सौरभ? वो मेरी काम की चीज है, दीजिए। लड़कियों के इनर वियर्स तुम्हारे काम की चीज है? देखिए मैं उसका काम कर रहा हूँ, आई मीन मैं उसका सेल्स एजेंट बना हुआ हूँ। सौरभ, फैमिली की इज्जत का कुछ तो सोचता है। पर मैं अच्छा, अरे बाबा लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं चाहे कुछ भी काम करूं लेकिन अच्छा काम करूं ना, घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा बनूं। बाबा मैं काम नहीं करता तो भी नाराज होते, काम करता हूं तो भी नाराज होते। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उस फैमिली में तेरे जैसा निकम्मा आज तक पैदा नहीं हुआ। बाबा मेरी बात। बाबा बाबा बाबा, काम ना। समझाना। बाबा ये काम ही तो कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी दुकानों में तो जेंट्स ही ये सब बेचते हैं। फिर इट्स ओके बाबा। तो दादा डेमो दिखा। सच्ची? अच्छा ये ले अबे नालायक, मामा के घर जाने में भी इतनी देर? तू कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अरे आजा भाई। अरे क्या है, हर वक्त बस जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। अरे आ रहा है बेचारा बच्चा, आपने तो एक भी सामान नहीं उठाया, खुद तो आकर बैठ गए इस पे। ये ले। ये मामा से मिलने जा रहा है या लड़की से मिलने जा रहा है? चलिए। अच्छा सुनिए, मेरे भैया को ना मेरी तरफ से प्रणाम कह दीजिएगा। इतने बरस हो गए उनकी शक्ल देखे हुए, अब क्या करूं? आपकी इस फटफटिया पे ना इस राधा रानी से बैठा ही नहीं जाता। तेरे भैया, तेरे भाभी, तेरे माँ, तेरे बाप और पड़ोसियों को भी प्रणाम करूंगा। ध्यान से। इसकी क्या जरूरत है? निक्की, नहीं डॉक्टर बॉस, अगर मैं और पढ़ी तो मैं ओवर क्वालिफाइड हो जाऊंगी। तुम्हारा टेस्ट है ना, कर पढ़ाई करो। अरे नहीं डॉक्टर बॉस, आपको पता है मैं ना बिना तैयारी के ही पास हो जाती हूँ। लास्ट वीक मेरा ब्लड टेस्ट था ना, मैं बिना तैयारी के ही पास हो गई थी। ये सब पीजेस ना बाद में मत, पहले पढ़ाई करो। वो मैं इसे पढ़ाई करने के लिए कह रही थी। कल इसका एग्जाम है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सही कह रही थी। पूरा दिन घर पे बैठ के टीवी देखती रहती है। टीवी नहीं देखती भैया, टीवी पर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा में सिद्धू बेबी के गाने सुनती हूँ। कितनी बार कहा ये बेबी बेबी मत कहा कर। हाँ मल्होत्रा जी कहो। वैसे तुझे स्टडीज के साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए तेरी, है ना डॉक्टर बोस? वैसे आपकी हॉबीज होंगी? मेरी? हाँ। ट्रैवलिंग। देखा निकी, ट्रैवलिंग इसे कहते हैं हॉबी। हाँ तो मैं भी तो लास्ट संडे गुड़गांव तक गई थी। गुड़गांव जाने को ट्रैवलिंग नहीं कहते, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पहले नहीं गए हो और कहीं दूर, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तो कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो कनाडा जाऊंगी। तुझसे पूछा जी। मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा नहीं कि इसे ट्रैवलिंग कहते हैं, तेरी तरह नहीं कि गुड़गांव गए और कहा मैं ट्रैवल करती हूँ। सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। और क्या हॉबीज हैं आपकी? मूवीज देखना पसंद? हाँ पर मार धाड़ वाले एक्शन फिल्म्स नहीं,
मुझे तो सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स पसंद है। वो जैसे DDLJ जैसी मूवी एक्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं? DDLJ एक्शन फिल्म? एक्चुअली भैया फिल्में नहीं देखते। लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम टीवी पर डीडीएलजे का सिर्फ क्लाइमेक्स देखा था, वो भी जब शाहरुख खान स्टेशन पर फाइट करता है। एक्शन सीक्वेंस देखा तो मुझे लगा एक्शन मूवी होगी। नहीं, शाहरुख खान सिर्फ रोमांटिक मूवीज करता है। चक दे टाइप्स? उसका भी भैया ने सिर्फ पोस्टर देखा था। निकी, तो आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है? भैया अब मेरी हॉबीज के बारे में पूछ रहे थे ना, तो डॉक्टर बोस की हॉबी तक कैसे पहुंच गए? What? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निक्की के बहाने मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो भी तो अपने एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा जानने में क्या हर्ज है? बस इतनी सी बात है। हाँ, और क्या होगा? मिस्टर दीक्षित, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। निक्की की वजह से मैंने फ्लो में सब कुछ बोल दिया, लेकिन नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है मुझे जानने में। आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? सिर्फ हॉबीज के बारे में ही तो पूछा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, पर टाइम तो लगता है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो बाकी के हॉबीज मैं बाद में बताऊंगी। साड़ी हो गई, गहने हो गए। सत्संग में सिखाया जाता है कि चीजों से मोह नहीं करना चाहिए, पर ऐसे कैसे? मेरे पास और है ही क्या मोह करने के लिए? 2-4 गहने और ये चंद साड़ियां। हाय, पुरानी है तो क्या हुआ, है तो मेरी अपनी ही ना। बड़ा याद आएगा ये घर मुझे। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे? हाय नेहा, हाय। आप आइए मेरे साथ। पर कहाँ? आप आइए तो, सिर्फ 5 मिनट का काम है। आइए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्लास के लिए स्टेशनरी लेनी है। ये सामान की लिस्ट है, आप ले लीजिए। और ये आज का आपका लेसन भी है। पेंसिल। दे बेटा, ये ले, तेरे लिए कापी ले आई हूँ। तेरी कापी भर गई थी ना बेटा, जा जाकर पढ़ाई कर। और ये तुम लोगों के लिए पेंसिल, रिया ये तेरे लिए और निकी ये तेरे लिए। चबाना मत, चबाओगी तो मार पड़ेगी। नेहा बेटा, ये ले अंदर रख ले। देख, एक और घर का काम निपटा कर आती हूँ मैं, तब तक इन दोनों का ख्याल रखना है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। इरेजर शार्पनर, ये कटर को शार्पनर भी कहते हैं। इसे शार्पनर ही कहते हैं। कंपास, रजिस्टर। टीना, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा है, वो चेक करो। ओके सर। टीना, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, क्या? आप अपने आप को संभालिए, मैं अभी आता हूं। हाय हाय, राधा रानी बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया भगवान? भगवान ये क्या किया? गरीब की बेटी का घर जला दिया। अब क्या करूंगी? भाभी जी देखना। कैसे हुआ भाभी ये सब? आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब ठीक होने को रह क्या गया जी? एक सागर की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरतें उसके ससुराल से निकली, लेकिन देखिए मैं कितनी अभागन हूँ। अरे काश इसमें जल के मैं भी मिट्टी हो जाती है। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। ये सब हुआ कैसे भाभी? पता नहीं, घर में बैठ के मैं तो भगवान का भजन कर रही थी, अचानक कहीं से जलने की बदबू आई और देखो सब धो करके जल गया। अरे बर्बाद हो गए हम तो। जी वो आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी? उनकी जीवन भर की कमाई थी, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सड़क पे आ गए हम तो। देखिए धीरज रखिए, सिर्फ कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम हैं भाभी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मामा, देव बड़ी बचत हो गई ना बेटा। अबे देख ना देव, घर में मैं और तेरा नालायक भाई दोनों नहीं थे, अकेली राधा रानी थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी, उसको आज तक नहीं आई। मोह तो इंसान से होना चाहिए ना। ये घर, ये सामान, ये सब तो चीजें हैं, तो चीजों का क्या मोह? पूरा परिवार ठीक है, स्वस्थ है, और क्या चाहिए? हा? थोड़ी देर के लिए घर से पीठ फेरा था और पीछे से बचपन में सुनते थे कि चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। समझ में आ गई मामा। बस देव, मैंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया बेटा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व था कि मेरी बीवी और मेरे बेटे के सर पे जो छत है वो हमारी अपनी है। एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो घर बनाया। वो घर मेरी पूंजी थी, एक पूंजी जल गई, मैं कंगाल हो गया। सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊं। मैं हूं ना मां, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए।
मामी प्लीज रोइए मत। अरे बेटा कैसे नहीं रोऊं, सब जल के राख हो गया, बर्बाद हो गए हम तो। मामी आप कुछ खा लीजिए। भूख प्यास तो सब मर गई है। लीजिए ना। क्रीम का बिस्किट नहीं है बेटा? कोई बात नहीं, बाद में मंगवा लियो। सब जल गया, सब भस्म हो गया। पता है जीजी, कल ही 3000 रुपए लेकर आए थे, वो भी नहीं बचे, वो भी जल गए उसमें। बड़ी मुश्किल से ना बस ये 2-4 गहने ही बचा पाई, नहीं तो ना ऐसे लग रहा था जैसे सारे सामान के साथ जलकर ये भी खाक ही हो जाते। हाय भगवान, मैंने तो पूछा भगवान से, गरीब की बेटी का घर क्यों जलाया? फिर क्या बेटा, भगवान के पास फोन थोड़े ना है जो मेरी बात का जवाब देते। कलयुग है कलयुग। अरे जलाना था तो सोने की लंका जला लेता, इस गरीब की बेटी का घर जला के क्या मिला भगवान? बस 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 भाभी बस, हमारे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जी, मैंने कहा है ना आपसे, ये घर भी तो आप ही का है ना। बस अब तय हो गया कि आप लोग यहीं रहेंगे। मैं देव से कहकर ना आप लोगों के लिए कपड़े और जरूरी सामान का इंतजाम कर देती हूँ। बस आप दिल छोटा मत कीजिए। हाय जी, सच्ची आप न होती तो हमारा क्या होता? आप है तो घर जलने के बाद सर पे ये छत भी है। मैं कंगाल हो गया। सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। डॉक्टर दीदी पानी उबल रहा है, और उबालना है क्या? अरे आपका हाथ जल जाएगा। आज आपका ध्यान कहाँ है? नोट बाय मामा। बाय बाय। एक मिनट रुको। भाई ये वाटर बॉटल कौन ले जाएगा? हाँ? प्यास लगेगी तो क्या करोगे बेटे? हाँ? अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। बाय मामा। जो। देव, क्या टेंशन है भाई? कोई खेलने वाला नहीं है। ओ, आपका मामा तो है ना? मामा खेलेगा अपने भांजे के साथ। ये लो, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैन 2। चलो तुम्हारी बारी। 1 2। अरे वाह, मामा भांजे दोनों का 2-2। कॉफी? मिस्टर दीक्षित, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, आप लोग सब साथ में हैं। आई नो खुशी का मौका नहीं है, पर अगर आपको लगता है हम सब मुस्कुराएं हंसें तो सॉरी, ऐसा नहीं हो। कभी कभी चीजें अंदर दबा कर रखना अच्छा नहीं होता, उसे शेयर करने से दुख कम हो सकता है। आज जब आप बाहर मामा जी के साथ, तो मैं कुछ कहकर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, पर आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत कम बात करते हैं, और अगर शेयर भी करते हैं तो सिर्फ आंटी जी के साथ। पर मैं ये जानती हूँ आप नहीं जानती मिस बोस, एक मिडिल क्लास आदमी का कोई ड्रीम हाउस नहीं होता, उसका
उसका घर बन जाए, वही उसका ड्रीम होता है, वही उसका सपना होता है। वो घर सिर्फ घर नहीं था, वो घर मामा जी का सपना था। डॉक्टर बोस, आप नहीं समझती हैं। घर खोने का एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो खोता है। पर मिस्टर दीक्षित, गुड नाइट।